प्रदर्शनकारी किसानों को बंदूक दिखाने के मामले में हुआ पटाक्षेप। जींद में जुटे 20 खापों के प्रतिनिधि विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा पहुंचे महापंचायत में। दोनों पक्षों में हुई गलतफहमी दूर। दरअसल बीते रोज विधायक कृष्ण मिड्ढा के आवास पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा था। उस समय एक युवक एयरगन लेकर छत पर बंदरों को भगाने के लिए चढ़ा हुआ था। उसी समय प्रदर्शनकारियों में यह बात फैल गई थी कि विधायक पुत्र रुद्राक्ष मिड्ढा व उनका भतीजा ध्यानु मिड्ढा बंदूक से उन्हें डरा रहे हैं। इससे किसानों ने महापंचायत करने का ऐलान कर दिया था ताकि इस संबंध में विधायक के खिलाफ कोई फैसला लिया जा सके। अगले दिन विधायक मिड्ढा ने भी सफाई देने के साथ साथ कहा था कि किसी शरारती व सामाजिक तत्व ने शरारतवश ये बात फैलाई है। उस घटना से उनका या परिवार के सदस्यों का कोई लेना देना नहीं है। विधायक ने महापंचायत के कर्ता धर्ताओं गलत बात फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। किसान नेताओं के बुलावे पर आज विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा महापंचायत शुरू होने से करीबन 1 घंटा पहले ही शुगर मिल रेस्ट हाउस पहुंच गए थे। करीब 1.5 घंटे चली 20 खापों के प्रतिनिधियों के साथ महापंचायत में विधायक मिड्ढा ने अपने पक्ष रखा तथा कहा कि किसी भी गलतफहमी को वो दूर करने के लिए तैयार है। यदि कोई शब्द उनके मुंह से ऐसा निकल गया जिससे किसानों के आत्मसम्मान को ठेस लगा है तो वे महापंचायत में सभी से माफी मांगते हैं। मेरे इलाजे के किसान मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। उनमें सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता। जींद से रमेश सैनी की रिपोर्ट। और जो गलती हुई थी या गलतफहमी पैदा हुई थी, उस गलतफहमी को दूर किया गया है। इसके लिए मैं सभी किसान भाइयों का और पंचायत में जितने लोग आए थे जो पंचायती थे, मैं उन सब पंचायतियों का, प्रधान जी का, अध्यक्ष जी का, सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ इस मुद्दे का, गलतफहमी को दूर किया। और यही एक हरियाणा की खूबसूरती है कि बहुत से मुद्दे पंचायत में ही सॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह लोगों को कोर्ट अदालतों में धक्के नहीं खाने पड़ते। इसके लिए भी एक हरियाणा जाना जाता है कि पंचायत भगवान का रूप होती है और एक अच्छे ढंग से फैसला करती है। पहली बार मेरा किसी इतनी बड़ी पंचायत में आना हुआ था और जैसा सुना था वैसा ही पंचायत ने दिखाया। इसके लिए मैं पंचायत का बहुत बहुत आभार हूँ। जिलाध्यक्ष जी, अभी तो किसान मिले हैं आपसे, जो पंचायत के क्या फैसला है? ये बहुत अच्छा था। कुछ मनमुटाव जो थे वो दूर हो गए, कुछ गलतफहमियाँ थी वो भी दूर हो गई और एक पंचायती परंपरा के अनुसार जो निर्णय हुआ बहुत अच्छा निर्णय हुआ। तो किसान भी हमारे किसान थे, खाप पंचायतें थी, सभी प्रतिनिधि थे खापों में, तो सभी ने अच्छा निर्णय किया। सबने हमारी बात सुनी है, उन्होंने अपनी बात रखी है। जो मतभेद था वो दूर हो गया। धन्यवाद। पंचायत के किस तरह का फैसला लिया है? जो ईमानदारी का परिचय। हाँ, ईमानदारी का परिचय दिया। पंचायत शांतिपूर्ण गई। जिस दिन मुख्यमंत्री जी आ रहे थे उस दिन मुख्यमंत्री चले गए थे, विधायक के दरवाजा बम गए थे, वहाँ नारेबाजी की और जब नज़र पड़ी तो उसके मकान पर 2 लड़के ने एक बंदूक वाला दिखाई दिया। हमने प्रशासन से कहा, दरखास्त लिख दी, सबको लिख दी, लेकिन विधायक ने आज उसके बाद प्रेस वार्ता करी, उसमें असामाजिक तत्व बोलेगा और अनैतिक बोलेगा। उस पर हमने ये पंचायत करी थी, महापंचायत, और कोर्ट में घसीटूंगा ये बोलेगा था। तो इन 3 मुद्दे में लेके हमने जींद की सर्वे महापंचायत करी थी और यहाँ 1.5 घंटा पंचायत चली। पंचायत के अंदर जो विधायक है डॉक्टर मिड्ढा, इसने माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने के बाद पंचायत कभी चूल्हा चाकी तरह हाथ नहीं मार दी और माफ़ कर दिया। पंचायत ने माफ़ कर दिया और हमारे गिले शिकवे दूर हो गए। हम आंदोलन चलावाएंगे, वो अपना किमें करो भाई। और आपके जो चल रहा है आपका प्रोटेस्ट, तो उसमें कोई और दूसरा शरारती तत्व होगा तो उसको किस तरह की? उसको हम तो शरारती तत्व टोन दे रहा। हाँ, हमने आंदोलन में या टोल प्लाजा पर दिल्ली शरारती तत्वों की जरूरत नहीं है। ये भी उन्हीं लोगों के हैं, छोड़े हैं, पता नहीं समाज छोड़े है या सरकार छोड़े है। हम उनके साथ नहीं। आज तक हमने हजारों शरारती तत्व बाहर निकाल दिए आंदोलन। तो दिल्ली हो चाहे हमारे टोल प्लाजा हो, वहीं रोंदे फिर हम रोड पर भी जाने शर्मावे हैं। हम शरारती तत्वों का साथ नहीं देगा हमारा। पंचायत खापों के लोग आज पहुँचे 20 खाप आई लोग, 20 खाप आई हैं। 20 खाप हमारी नाम? मेरा नाम सतबीर पहलवान, प्रधान खेड़ा खाप।